नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। अब तक हमने पिछले वीडियो में 10 प्रश्न हल कराए थे। आज हम प्रश्नावली 3A के बाकी जो 5 प्रश्न हैं उनको भी हम सीरियल से एकदम एक एक करके हल कराएंगे। प्यारे बच्चों, कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए अच्छे से। मैं कहता हूं आर्यभट्ट के सर की कसम, आपको समझ में आएगा। एक एक प्रश्न आप सबको समझ में आएगा। बस आप कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए। आइए प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है उसको देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 3x-8y बराबर 3 और यहां पर लिखा है x बराबर 3y। एक एक प्रश्न मैं कराऊंगा, मैं कसम खा के आया हूं आज प्यारे बच्चों। 5 प्रश्न आज हम कराएंगे, दनादन कराएंगे, टेंशन लेने के जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। x बराबर 3y, दो तरीके हैं हल करने के। x का स्थान पे 3y रख करके पटक दो, या फिर आप विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो 3y को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y। थोड़ा भैया डार्क काहे नहीं चल रहे हो, नाराज हो क्या हमसे? है नाराज है यार? नहीं चाक भाई नाराज है हमसे। 3y इधर लेकर आइए, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। समीकरण बना दो 3। अब देखो यहां पर ऋण 8y ऋण 3y धन 3x 1x। अगर यहीं पर 3 का गुणा कर दें तो 3 में से 3 को घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा कि नहीं? शून्य हो जाएगा भाई। हमारा y के पदों में वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हल हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों लिख देते हैं समीकरण 3 में। लिख देंगे समीकरण 3 में, क्या लिख देंगे भैया समीकरण 3 में? यहां पर समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर प्यारे बच्चों आइए समीकरण 3 में गुणा कर देते हैं। करने पर तो लिख देंगे 3x माइनस 3 त्रिका 9y बराबर 3 शून्य शून्य। समीकरण बना देंगे 4। अब इसको देखिए 3x है 3x है, 3 में से 3 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर देखिए 3x में से 3x घटा दो 0, ऋण 8y में से ऋण 9 घटाओगे, ऋण है तो धन हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1y बचेगा, तो सीधा लिखेंगे 1y बराबर 3 में से 0 घटा दोगे 3 आ जाएगा। y का मान कितना आया 3। लिख देंगे y का मान समीकरण इसी में रख दो ना तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, फटाफट करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। y का मान 3 रख दो, 3 त्रिका 9। लिख देंगे अतः x बराबर आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 3। ये रहा प्रश्न संख्या 11 का हल। आइए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 पर अपनी नजर दौड़ाते हैं। क्या लिखा है 2x प्लस y बराबर 5। अगला समीकरण लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 8। इनका बनाओ 1 और इनका बनाओ 2। देखिए आगे हम करेंगे क्या, 1y है यहाँ 2y है, अगर यहीं पर 2 का गुणा कर दे तो 2y हो जाएगा और 2y ऑलरेडी है तो 2 में से 2 घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा। हमारा मान x के पदों में आ जाएगा, है कि नहीं? आइए प्यारे बच्चों वही करते हैं। समीकरण 1 में लिख देंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो 2 दूना 4x 2y बराबर 2 पंचे 10। समीकरण हो जाएगा 3। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? आइए देखिए 3x है और यहाँ 4x है, 2y है यहाँ पर 2y है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाना है, इसलिए क्योंकि 4x ज्यादा है तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने
पर देखो 4 में से 3 गया 1 x, 2y में से 2y गया 0 और 10 में 60 गया 2, x का मान 2 आ गया तो लिख दो x का मान समीकरण जौने में रखा मन हो वहीं में रख दे भैया। समीकरण 1 में हम रखेंगे क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी चाह है कि हम 1 में रखेंगे, बाकी तोहार मर्जी चाहे जौने में रखा हियाँ हम रखे चाहते तो रख देते ही भाई। y बराबर 5 तो 2 दूनी 4 धन y बराबर 5, y बराबर यही 4 वहाँ और लीजिए पर 5 में 4 गए कितना हो जाए 1, लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 1। ये रहा प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 11 और 12 का हल। आइए प्रश्न संख्या हम प्यारे बच्चों 13 पर नजर दौड़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने 11 और 12 हल किया, आइए 13 पर देखते हैं क्या लिखा है। x माइनस वाई बराबर लिखा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखा है x प्लस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये रहा प्रश्न, गजब प्रश्न है भैया। आप देख रहे हो इतना बड़ा, अरे बाप रे, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ और इसको इक्वेशन सेकंड बनाओ। यहाँ माइनस वाई यहाँ प्लस वाई, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लिख देंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो 1x कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 1 a स्क्वायर 2 a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, b और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। और देखो 2x बराबर 2 नम कॉमन है ना, कॉमन कर लो। उसके बाद देखो ये रहा 2 से 2 ढिसुम, x बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गजब भैया, x का मान लिख दो, x का मान समीकरण 1 में ढकेलने पर, समीकरण 1 में नहीं ढकेलेंगे नहीं भाई, रखने पर चलो रख देते x के स्थान पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख दिए। a उसके बाद माइनस वाई भी है, ढकेलने के चक्कर में y को भूल जा रहे हैं, माइनस वाई है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमको y चाहिए, y वहाँ हो रही लेके जा, तो इनका यहाँ हो रही लिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इनको इधर ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, हाई माइनस ए बी इधर लाओगे तो प्लस ए बी हो जाएगा कि नहीं, बोलो नाराज हो क्या हमसे, नहीं ना, किस बात का नाराज हो गए भाई। बी स्क्वायर इधर लेकर आओ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऋण वाई में हो रही ले जाओ धन वाई हो जाएगा। गजब, यहाँ से पता चला ये नैहर है, ससुर गई है तो अपन अलग गुड़ गई हैं, मतलब विपरीत हो गई हैं, ऋण है तो ये धन हो जाएंगे। गजब हे भाई, माइनस ए स्क्वायर देखो प्लस ए माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, अब बच गया क्या तोहार हो ए बी, तो ए बी बच गई है, वाई का मान हुआ हो गया, तो वाई बराबर लिख देंगे ए बी, लिख देंगे अतः लिख देंगे x बराबर आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर वैल्यू आ गया ए बी। ये रहा प्रश्न संख्या 13 का हल। आइए प्रश्न संख्या 14 का हल। प्रश्न संख्या 14 का हल यहीं पर कर दें क्या, यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, मैं इधर प्लाट क्यों छोड़ रहा हूँ, यहीं पर मैं बिल्डिंग बनवाऊंगा भाई, इसीलिए प्लाट छोड़ रहा हूँ और किस लिए। आइए प्रश्न संख्या 14 का हल देखो, 2x प्लस 3y बराबर 18 और लिखा है 4x प्लस 6y बराबर 17। समीकरण बना दो 1, समीकरण बना दो 2, 2x है यहाँ पर 4x है, अगर 2 का गुणा कर देना तो 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, और 2 गुणा कर दो 3 दूनी 6, अरे 6 के बराबर हो जा रहा है भाई। इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, नहीं समझ में आया, अब आएगा। देखो लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मैंने बताया ना कि ना समझ में आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, तो
तो आपको कौन पढ़ाएगा भाई? देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर दुदूनी 4x 2 तिहाई 6y 2 अठरहम में 36। समीकरण 3 अरे देखो भैया 4x 6y दोनों तो सेम हो गया, चाहे घटाओगे तो 0 दोनों हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या कि समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर जब घटा देंगे ना तो देखो 4x में 4x गया 0, 6y में 6y गया 0, 17 में 36 गया -19 से तो आएगा, तो 0 बराबर -19। ये कौन मान है इसमें बताओ? x और y आया? नहीं आया, ना तो ये x का मान है ना तो ये y का मान है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं इस प्लॉट में क्या करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 15 को हल करेंगे, इसमें बिल्डिंग थोड़ी बनवाएंगे। हाँ आइए देखते हैं। ये आखिरी प्रश्न है और अच्छे से देखिए, गजब का प्रश्न है भैया। हे मेरे मालिक, गजब का प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है। आओ बताते हैं आपको कैसे। देखो x माइनस वाई बराबर 13 लिखा है और रूट x प्लस रूट वाई बराबर भी 13। इसका मतलब एक ही चीज में दो समीकरण छिपे हुए हैं। देखो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या 13 और इसको भी लिख देंगे रूट x प्लस रूट वाई बराबर, इसके भी बराबर तो 13 ही लिखा है। बना दो समीकरण 1, बना दो समीकरण 2, लिख देंगे क्या समीकरण 1 से, लिख देंगे समीकरण 1 से। गजब का है भैया, थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा। देखो यहाँ रूट x है, यहाँ रूट y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो एक काम करते हैं ना कि इसी x को हम रूट x का स्क्वायर कर दें, y को रूट y का स्क्वायर कर दें, बराबर 13 जैसे है वैसे रहने दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। अरे भाई रूट x का स्क्वायर करोगे फिर x आ जाएगा, रूट y का स्क्वायर करोगे फिर y आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक में जोड़ दो, वर्गांतर का फार्मूला, एक में जोड़ दो और एक में घटाई दो, एक में घटा दो, बराबर आ जाएगा 13। अब देखो रूट x प्लस रूट वाई का स्थान पे क्या रखेंगे हम? 13 रखेंगे। 13 नाम लिया ओ तुझे याद किया ओ। चलो भाई बाद में देखो इसके स्थान पे आपने क्या रखा? 13, यहाँ पर 13 है, चलो 13 को मेरा बना दो। तो आ गया भैया 1 है ना, कुछ नहीं तो 1, तो लिख देंगे रूट x माइनस रूट वाई बराबर आ गया 1। इसको बना दो समीकरण 3। अब आप देखो समीकरण 2 और 3 को जरा ध्यान से देखो। रूट x है प्लस रूट वाई माइनस रूट वाई। देखो प्लस और माइनस जहाँ दिखे वहीं पर करो खटाक्ष। समीकरण 2 में 3 को घटाने पर नहीं घटाओगे नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस है, जोड़ने पर लिख देंगे क्या? समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर भैया चलो जोड़ दो। रूट एक्स 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट वाई कैंसिल, 13 और 1 14 हो जाएगा, 2 सते 14 हो गया। तो रूट एक्स बराबर आ गया हमारा 7। अगर एक्स चाहिए तो इनका करेंगे वर्ग, रूट एक्स का वर्ग तो 7 का भी वर्ग हो जाएगा, रूट एक्स का वर्ग करोगे तो एक्स आ जाएगा, 7 का वर्ग 49। तो लिख देंगे क्या? लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों यक्स का मान समीकरण 1 में, एक ही है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यक्स का स्थान पे रखेंगे कितना? 49 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 13। हमको वाई चाहिए तो उधर वाई लेके जाओ तो प्लस वाई हो जाएगा, 13 इधर ले आओ तो 49 माइनस 13 हो जाएगा, तो वाई बराबर आ गया 36। लिख देंगे अतः एक्स बराबर 49 और
y बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 36। गजब का छोटा सा ही समय लगा, थोड़ा सा समय लगा और मैंने खटाखट खटाखट 11, 12, 13, 14 और 15 करा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैंने कहा था कि इसको घुमा देना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आग लगा दो अपने दोस्तों के बीच में कि इस्माइल सर आ गए हैं आपके लिए पढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक प्रश्न में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कसम खा के आया हूं आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं 13, 14 और 15 इसी में एक ही बार में बना दिया है कि नहीं, तो आप जल्दी से इसको फटाफट उतार लीजिए। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में प्रश्नावली 3B के बी वाले एक्सरसाइज में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मौज करिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए और खूब जम के खेलिए। पढ़ो, लिखो, खाओ। गजब। मिटा दीजिए भाई।